कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की किसी लड़के को चांटा मारती है, तो वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो कौन है। फिर वो दोनों के बीच बहस होने लगती है और हमें पता चलता है कि ये सब एक गेम के अंदर हो रहा है। तभी हम रियल दुनिया में एक लड़के को देखते हैं जो एक गेम खेल रहा होता है, पर वो कहने लगता है कि अब वो इस गेम से काफी बोर हो चुका है, क्योंकि वो इस गेम को काफी टाइम से खेल रहा है लेकिन आज तक इस गेम को पूरा नहीं कर पाया है। वही गेम में वो लड़की उस लड़के से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने गलती कर दी है। लेकिन अब वो लड़का उस लड़की की बेइज्जती करने लगता है, क्योंकि इस लड़की ने अपनी कंट्री के प्रिंस को ही नहीं पहचाना। वहीं वो लड़का गेम खेलते हुए उस गेम की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा था कि उस गेम के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी पता नहीं उस लड़के को क्या हो जाता है और वो उस गेम को बेकार कहने लगता है। तभी उस लड़के को उसकी छोटी बहन का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि वो अभी बाहर है और उसे काफी मजा भी आ रहा है। ये देखकर वह लड़का कहता है कि उसकी सिस्टर ने ही उसे ये गेम खेलने के लिए कहा था। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां उस लड़के को उसकी सिस्टर वो गेम देती है और उसे बताती है कि वो इस गेम को खत्म नहीं कर पा रही, इसलिए वो चाहती है कि उसका भाई उसके लिए ये गेम खत्म करे और उसे इस गेम की एंडिंग ऑडियो चाहिए बस। और अगर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है तो वो उनकी मदर को सब बता देगी, जो कुछ भी आज तक उसके भाई ने किया है। अब गेम में एक लड़की बता रही थी कि वो नोबल है, पर वो लड़का कहने लगता है कि किसे फर्क पड़ता है कि वो लोग कौन हैं, वो सिर्फ गेम के कैरेक्टर्स हैं। साथ ही वो लड़का बताता है कि इस गेम को लड़कियों के खेलने के लिए बनाया गया है और उसमें लड़कियां कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हैं। पर उस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस गेम को इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि गेम खेलते हुए रात हो जाती है और वापस दिन भी हो जाता है। ऐसे ही करते करते उस लड़की को 4 दिन तक बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस लड़के ने उस गेम को खत्म कर दिया था और कुछ खाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन वो लड़का सही से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो काफी टाइम से बैठा हुआ था। लेकिन तभी वो लड़का सीढ़ियों से गिरने लगता है और सोचता है कि मुझे ऐसे नहीं मरना। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जमीन पर पड़ा होता है और उसकी डेथ हो चुकी थी। तभी एक बच्चा उठता है और कहता है कि इस तरह से मेरी मौत हुई। अब वो लड़का अपने आसपास की जगह को देखने लगता है और सोचता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के के फादर उसे सर पर एक मुक्का मारते हैं और उसे पूछते हैं कि वो बिना बताए क्यों चला गया था। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम लियोन है और उसके सामने उसके फादर की फर्स्ट वाइफ खड़ी है और वो लियोन के फादर बैलब्स की बेइज्जती कर रही थी और उनसे कहती है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली किसकी वजह से अभी तक कंट्री में है। बैलब्स कहता है कि आपकी वजह से ये हो पाया है जोरा। फिर जोरा कहती है कि बैलब्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि उससे शादी करके ही बैलब्स कंट्री लॉर्ड बना है। जिसके बाद लियोन अपने भाई से पूछ रहा होता है कि सिर्फ उन्हें ही इस कबाड़ जैसे जगह पर क्यों रखा जाता है, जबकि बाकी सभी तो कैसल में रहते हैं। जिस पर लियोन का भाई कहता है क्योंकि वो दोनों मिस्ट्रेस के बेटे हैं। फिर लियोन का भाई कहता है कि उसे जल्दी से एकेडमी ज्वाइन करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, जिससे उसकी लाइफ सुधर सके। अब ये सुनकर लियोन अपने भाई से पूछता है कि क्या इस दुनिया में लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिस पर लियोन का भाई हाँ करता है। अब लियोन समझ चुका था कि वो उसी गेम की दुनिया में फंस चुका है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब हम सीधा 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां लियोन सोच रहा होता है कि वो जरूर ही एक साइड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से उसे खुद के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने अपनी इस दुनिया की नॉलेज से सभी से आगे जाने की भी सोची थी। लेकिन आखिर में ये सब बेकार है। इसलिए अब लियोन ने तय किया है कि वो अपनी जिंदगी शांति से बिताएगा। जिसके बाद लियोन अपने घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी है। ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है और अपनी मदर से पूछता है कि उन्होंने उसकी मैरिज ऐसे कैसे फिक्स कर दी। जिस पर लियोन की मदर कहती है कि वो लड़की एक नोबल की बेटी है, तो अगर लियोन उससे शादी करता है तो ये लियोन के लिए ही अच्छा होगा। अब लियोन उस लड़की की फोटो देखता है जो कि एक काफी मोटी लेडी थी और आज तक उसके सारे हस्बैंड वॉर में मारे गए हैं, इसलिए जरूर वो लियोन के मरने के बाद की पेंशन चाहती होगी। फिर लियोन कहता है कि उसे एकेडमी जाना चाहिए क्योंकि वहां से ही सभी शादी करते हैं। जिस पर जोरा कहती है कि एकेडमी जाने के लिए काफी सारे पैसे लगते हैं और वो फैमिली के थर्ड बेटे पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते।
तभी लियोन के फादर भी वहाँ आ जाते हैं, जो लियोन से कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर लियोन किसी तरह अकेडमी जा सकता है तो वो वहाँ भी पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं। बजोरा लियोन को चुपचाप अरेंज मैरिज करने की कहती है और कहती है कि लियोन को तो उस लेडी का थैंक्स करना चाहिए जो लियोन से शादी करने के लिए तैयार है। पर लियोन कहता है कि वो उस लेडी से शादी नहीं करेगा। जोरा मन में सोच रही होती है कि अगर लियोन शादी के लिए नहीं मानता है तो वो उसे आर्मी में डाल देगी, क्योंकि अगर एक लड़का 20 साल का हो जाता है तो उससे कोई शादी नहीं करता। लियोन सोच रहा होता है कि अगर वो इस शादी के लिए मान गया तो उसके साथ आगे भी कुछ नहीं होने वाला। अब लियोन अपनी गेम की नॉलेज को याद करता है और अपनी मदर से कहता है कि अगर उन्हें पैसे ही चाहिए तो वो उन्हें पैसे दे देगा। जिसके बाद लियोन अपने फादर से बात कर रहा होता है और उनसे उनकी मैरिज के बारे में पूछता है, जिस पर लियोन के फादर कहते हैं कि वो काफी खुश है जो जोरा ने उनसे शादी की। तभी लियोन अपने फादर से कहता है कि उसे एडवेंचर पर जाना है, इसलिए उसे उनकी फ्लाइंग बोट चाहिए होगी। अब लियोन फ्लाइंग बोट से निकल चुका होता है और वह सोच रहा था कि उसे अपनी उस चीज तक पहुंचना ही होगा और वो उस गेम को काफी अच्छे तरीके से जानता है। तभी लियोन को हवा में एक कार्ड क्वीन दिखती है, जिसे देखकर लियोन कहता है कि उसने उसकी यादें ताज़ा कर दी। अब वो कार्ड क्वीन लियोन पर अटैक कर देती है, लेकिन लियोन अपनी गन निकालता है और उस कार्ड क्वीन को शूट कर देता है, जिससे वो कार्ड क्वीन मर जाती है और आसमान में ही धुआं बनकर गायब हो जाती है। जिसके बाद लियोन अपने एक कैंपस जैसे डिवाइस को निकालता है और कहता है कि शायद वो उस चीज तक पहुंच ही गया। हम देखते हैं कि पानी में नीचे कुछ चमक रहा होता है। लियोन जैसे ही अपनी बोट पानी से उतारता है वो एक बवंडर में फंस जाता है और पहले उसकी बोट थोड़ी टूटती है, फिर पूरी टूट जाती है और लियोन पानी में अंदर गिर जाता है। जब लियोन को होश आता है वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पर है और वो मन में अपने फादर से माफी मांगता है क्योंकि उसने उनकी बोट तोड़ दी है। अब लियोन आगे जाने लगता है और उसे वही जगह मिलती है जहां वो आना चाहता था। लियोन उस जगह पर एक रोबोट गार्ड को खड़ा देखता है तो वो उस पर शूट कर देता है, जिससे वो रोबोट गिर जाता है। अब लियोन आगे जाने लगता है और बताता है कि उसने ये जगह गेम में देखी थी। तभी लियोन को सामने 2 लोगों की लाश दिखती है तो लियोन उनमें से एक का कार्ड ले लेता है और आगे जाने लगता है। फिर लियोन को सामने एक काफी बड़ी फाइटिंग शिप दिखती है, जिस पर लियोन बताता है कि उसने ये शिप अपनी दुनिया के असली पैसे देकर खरीदी थी। अब उस कार्ड को दिखाकर लियोन शिप के अंदर चला जाता है और पूरी शिप को देखने लगता है, जो काफी हाई टेक्नोलॉजी से बनी लग रही थी। तभी लियोन के सामने एक रोबोट आ जाता है और वो लियोन को बाहर का समझकर उस पर अटैक करने वाला था। वह लियोन उसे अपनी आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन वो रोबोट कहता है कि लियोन उस आईडी कार्ड के ओनर से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तभी लियोन उस रोबोट पर मैजिक इलेक्ट्रिक बुलेट से अटैक करता है, पर उसे उस रोबोट को कुछ नहीं होता। अब लियोन कहता है कि वो उस रोबोट को पूरी तरह से खत्म कर देगा और उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, पर बॉम्ब से भी उस रोबोट को कुछ नहीं होता और वो लियोन को काफी जोर से पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि ये कैलेंडर कौन सा चल रहा है। लियोन को कुछ समझ नहीं आता कि वो उससे क्या पूछ रहा है। तभी वो रोबोट कहने लगता है कि मैजिक वाले लोगों ने उन्हें हरा दिया और अब वो वहाँ रह रहे हैं, इसलिए वो रोबोट लियोन जैसे हर नए इंसान को मारने की कहता है। लियोन सोचता है कि उसे यहाँ एक आम इंसान की तरह ही रहना होगा, इसलिए लियोन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और देखता है कि उसका हैंडल लियोन के हाथ में ही है, लेकिन स्वॉर्ड जाकर उस रोबोट की उस स्क्रीन पर लग गई जिससे वो रोबोट देखता था। अब उस रोबोट में एक शॉर्ट सर्किट होता है और वो रोबोट वहीं पर गिर जाता है। फिर लियोन आगे जाता है और कहता है कि वह सिस्टम उसका है और वो उसे यूज करके रहेगा। तभी लियोन अपना हाथ स्कैन करता है और सिस्टम उसे बताता है कि लियोन एक नया इंसान है, पर उसका डीएनए पुराने लोगों से भी मैच करता है। पर लियोन इस किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने सिस्टम का नाम लैंगसियोन रजिस्टर करता है। अब सिस्टम लियोन को मास्टर के नाम से बुलाने लगता है और लियोन लैंगसियोन से कहता है कि क्या उसे पता है कि ये वर्ल्ड असल में एक गेम है, जिस पर लैंगसियोन कहता है कि उसे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अब लियोन अपनी सिस्टर के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अब लियोन मर रहा था। तभी लैंगसियोन कहता है कि मास्टर को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब हम जोरा को देखते हैं जो लियोन के फादर के सामने लियोन की काफी बेइज्जती कर रही थी क्योंकि लियोन कहीं एडवेंचर पर चला गया और वहीं मर गया। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और सभी बाहर जाकर देखते हैं कि लियोन अपनी शिप पर वहां
आया है और उसके पास बहुत सारे ट्रेजर भी हैं जो उसने रास्ते में इकट्ठा किया था। अब लियोन एकेडमी जाने का डिसाइड करता है और हम गेम के बाकी के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन काफ़ी अमीर बन चुका है और उसने खुद का एक आइलैंड भी ले लिया है। और तभी उसके फादर आते हैं और लियोन को एकेडमी जाने की कहते हैं क्योंकि लियोन को वहां जाकर शादी करनी होगी। अब हम देखते हैं कि लियोन एकेडमी आ जाता है और वो एकेडमी पूरी गेम की तरह ही दिख रही थी। तभी लियोन वहां के ड्यू की बेटी एंजेलिका को देखता है और लियोन को सामने प्रिंस दिखता है जिसको कोई लड़की चाटा मारती है, पर वो लड़की एंजेलिका नहीं थी, जबकि लियोन के हिसाब से प्रिंस को एंजेलिका चाटा मारती है। फिर लियोन दो लड़कों के साथ मिलकर टी पार्टी करने की सोच रहा होता है जिससे वो लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तभी वो देखते हैं कि प्रिंस के आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूम रही हैं और सभी प्रिंस से कह रही होती हैं कि उन्हें प्रिंस की टी पार्टी में आना है। तभी एंजेलिका भी वहां आ जाती है और प्रिंस से पूछती है कि क्या वो उसकी पार्टी में आ सकती है। तभी प्रिंस मारिया से उसकी पार्टी में आने की कहता है, लेकिन ये एंजेलिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मारिया को ना बुलाने की कहती है। पर प्रिंस कहता है कि ये उसकी पार्टी है और वो जिसको चाहेगा उसको बुलाएगा। लियोन भी ये सब देख रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। जिसके बाद लियोन ने अपनी टी पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी और अब वो सोच रहा होता है कि कोई उसकी पार्टी में आएगा भी या नहीं। तभी लैंकेसियन बताता है कि उसने कुछ लड़कियों को इनविटेशन दिया तो है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आ जाती हैं और लियोन के सारे स्नैक्स खा लेती हैं, साथ ही सारी टी भी पी लेती हैं। फिर जाते हुए वो लड़की अगली बार लियोन से थोड़े महंगे स्नैक्स रखने की कहती है। लियोन उनके जाने के बाद काफी थका हुआ लग रहा था। तभी लियोन बाहर से कुछ आवाज सुनता है और वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही हैं। तभी लियोन देखता है कि वो लड़की तो उस गेम की मेन कैरेक्टर ओलिविया है। लियोन मन में सोचता है कि उसे इस गेम की मेन स्टोरी से कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे ओलिविया को अकेले तो नहीं छोड़ सकता। इसलिए लियोन ओलिविया के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसकी टी पार्टी में चलना चाहेगी, जिसके लिए ओलिविया मान जाती है और लियोन के स्नैक्स की तारीफ करने लगती है। लियोन को भी ओलिविया काफ़ी अच्छी लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बेइज्जती क्यों करता रहता है। तभी ओलिविया बताती है कि वो बस आराम से अपना मैजिक सीखना चाहती है, पर बाकी लोग कभी उसे आराम से रहने ही नहीं देते। लियोन बताता है कि वो किसी को जानता है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर ओलिविया और ज़्यादा खुश हो जाती है और अब तो ओलिविया इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी कि लियोन उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। जिसके बाद लियोन ओलिविया को एक लड़की के पास ले आता है जो कि लियोन की सिस्टर है। अब लियोन की सिस्टर ओलिविया को कुछ टिप्स देती है जिससे ओलिविया को लोग परेशान करना बंद कर देंगे। फिर लियोन की सिस्टर ओलिविया को फेमस लोगों के साथ रहने की कहती है और कहती है कि वो उन्हें कुछ खिलाकर उनके पास आ सकती है। पर ओलिविया सोचने लगती है कि वो लोग जो चीज़ खाते हैं वो काफ़ी महंगी आती है। अब ओलिविया हिसाब लगाने लगती है, पर तभी लियोन कहता है कि उसके बदले पैसे वो दे देगा। ये सुनकर ओलिविया कहने लगती है कि वो एक दिन लियोन के सारे पैसे ज़रूर लौटा देगी। जिसके बाद ओलिविया एंजेलिका के साथ बैठी होती है और ओलिविया एंजेलिका के लिए बहुत सारे चिप्स भी लाई थी। अब एंजेलिका ओलिविया से कहती है कि तो वो सिर्फ आराम से रहना चाहती है तो वो सभी उसे रहने देंगे, लेकिन ओलिविया एक कॉमनर है तो वो हमेशा अपने औकात में ही रहे। अब उनके बीच लियोन की तारीफ शुरू हो जाती है और ओलिविया भी लियोन की तारीफ करने लगती है। एंजेलिका मन में सोचती है कि लियोन टैलेंटेड तो है। जिसके बाद हम देखते हैं उन सभी की डंजन की क्लास शुरू हो जाती है और लियोन मन में सोचता है कि ये सब हाई कैटेगरी के लोग उन सभी को आगे भेजने वाले हैं जिससे वो सभी उनके शील्ड बन सके। जिसके बाद ओलिविया डंजन में लियोन के साथ ही जाने की सोचती है, लेकिन लियोन सोच रहा होता है कि उसे ज़्यादा ओलिविया के साथ नहीं रहना चाहिए। तभी लियोन को एक छोटा मॉन्स्टर काट लेता है, पर किसी तरह लियोन उसे मार देता है। तभी वहाँ प्रिंस के साथ ही भी आ जाते हैं और वो सभी हर एक मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। तभी प्रिंस को चोट लग जाती है तो एंजेलिका उसके पास उसकी चोट देखने आती है, पर प्रिंस एंजेलिका को दूर कर देता है और मारिया के पास चला जाता है। ये देखकर लियोन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि जिस लड़की को प्रिंस के साथ रहना चाहिए वो अभी लियोन के साथ है और कोई अनजान लड़की मारिया प्रिंस के साथ है। तभी मारिया पीछे मुड़कर एक ईवल स्माइल देती है।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लड़कियां मिलकर कुछ चीजों को जला रही होती हैं। अब प्रिंस और उसके दोस्त साथ बैठे थे और प्रिंस एंजेलिका से पूछ रहा होता है कि उसने मारिया का सामान क्यों जलवाया, जिस पर एंजेलिका कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कराया। पर प्रिंस एंजेलिका को झूठ न बोलने की कहता है, क्योंकि जिन लोगों ने मारिया का सामान जलाया है उन सभी ने बताया है कि एंजेलिका ने ही उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। पर एंजेलिका प्रिंस को उसका भरोसा करने की कहती है क्योंकि उसने किसी से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा। पर प्रिंस एंजेलिका की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वह खड़ा होता है और एंजेलिका से कहता है कि वो उन सभी से और खासकर मारिया से दूर ही रहे। जिसके बाद हम लियोन और उसके ग्रुप को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ मारिया नाम की लड़की को काफी बुली किया जा रहा है और प्रिंस उसे बचा रहा है। साथ ही सभी का कहना है कि ड्यू की बेटी एंजेलिका ये सब करा रही है। पर लियोन मन में सोचता है कि ये सब गेम में होने तो वाला था, पर ये सब अभी ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब तो गेम में काफी बाद में होना है। फिर लियोन ओलिविया से बात कर रहा होता है। तभी ओलिविया लियोन से पूछती है कि क्या उसे पता है कि मारिया को बुली करा जा रहा है, और साथ ही ओलिविया लियोन से पूछती है कि क्या उसे मारिया पसंद है, जिस पर लियोन काफी अजीब चेहरे के साथ कहता है कि उसे मारिया बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आती है और वो छुप कर देखते हैं कि वहाँ क्या है। लियोन और ओलिविया देखते हैं कि मारिया और प्रिंस का एक सपोर्टर दोनों छुपकर किस कर रहे हैं। ओलिविया कुछ कहने वाली थी पर लियोन उसे चुप करा देता है। अब हम मारिया को देखते हैं जो कहीं जा रही थी और वो सोच रही होती है कि पुरानी दुनिया से ये दुनिया तो काफी अच्छी है और उसे यहाँ काफी मजा भी आ रहा है। तभी मारिया के सामने प्रिंस और जल्क आ जाते हैं। मारिया उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उससे कोई काम है, जिस पर प्रिंस बताता है कि वो मारिया को एक सर्वेंट देने की सोच रहा है, जिससे मारिया अभी अकेली नहीं रहेगी और फिर उसे किसी बात का डर भी नहीं होगा। मारिया प्रिंस को थैंक्स करती है और मन में सोच रही थी कि अब इस गेम में उसे एक डेमी ह्यूमन भी मिलेगा, अब तो उसे और मजा आने वाला है। फिर प्रिंस और जल्क वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मारिया कहती है कि उसे तो इस डेटिंग गेम में काफी मजा आ रहा है। जिसके बाद हम लियोन की बहन जिन को देखते हैं जो लियोन को बुला रही थी, पर उसके आते ही लियोन सोने की एक्टिंग करने लगता है। पर तभी जिन कहती है कि क्या वो जानता है कि मारिया को कई लोग बुली कर रहे हैं। तभी लियोन उठ जाता है और कहता है कि उसे नहीं लगता कि एंजेलिका ने मारिया को बुली कराया है, शायद ये मारिया ने खुद ही कराया होगा। पर जिन लियोन को मारिया और इस सब से दूर रहने की कहता है क्योंकि प्रिंस एक दिन किंग जरूर बनेगा और तब हो सकता है कि ये सब उसे दिक्कत दे। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। लियोन वापस से आराम करने लगता है और लैंकुसमैन से पूछता है कि उसने उसे एंजेलिका और मारिया के बारे में सब पता करने के लिए कहा था, तो उसने क्या पता किया। फिर लैंकेसियन लियोन को उन दोनों के बारे में सारी बातें बताने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहां प्रिंस मारिया से पूछ रहा होता है कि उसने पार्टी में भी कोई ड्रेस क्यों नहीं पहनी है, जिस पर मारिया कहती है कि वो ड्रेस पहनना तो चाहती थी पर उसके पास कोई ड्रेस ही नहीं है। जिस पर प्रिंस कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसके लिए अगली बार कोई अच्छी सी ड्रेस ले आएगा। ये सब एंजेलिका भी चुपकर सुन रही होती है। लियोन और उसका ग्रुप भी उसी पार्टी में था और वो तय करते हैं कि इस पार्टी में अपने लिए एक गर्लफ्रेंड जरूर ढूंढ लेंगे। फिर वो तीनों लड़कियों को प्रपोज कर देते हैं, लेकिन वो तीनों ही उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं और उन्हें उनकी शक्ल देखने को कहती हैं। फिर वो तीनों लड़कियां अपने बॉडीगार्ड से उन्हें थोड़ा मारने को भी कहती है। तो फिर उनका बॉडीगार्ड डैनियल और लियोन को मारता है। जब लियोन मार खाकर लेटा होता है तभी ओलिविया वहां आती है और लियोन से कहती है कि एक दिक्कत हो गई है। तभी हम देखते हैं कि एंजेलिका और मारिया लड़ रहे होते हैं और प्रिंस उन्हें चुप करने की कोशिश कर रहा था। लियोन ओलिविया से पूछता है कि प्रिंस एंजेलिका से क्यों लड़ रहा है, जिस पर ओलिविया बताती है कि जब से प्रिंस मारिया के साथ ज्यादा रहने लगा है तब से एंजेलिका मारिया से लड़ने लगी है। तभी प्रिंस आगे आता है और कहता है कि अगर वो किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेगा तो वो मारिया ही होगी। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि क्या प्रिंस अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला है। तभी गुस्से में आकर एंजेलिका मारिया को एक डुओ के लिए चैलेंज कर देती है। डुओ का नाम सुनकर लियोन सोचता है कि ये तो वही हो रहा है जो गेम में होना था, पर इसमें मारिया की जगह ओलिविया होनी चाहिए थी। अब मारिया डुओ एक्सेप्ट करने में डर रही थी तो प्रिंस कहता है कि वो उसकी तरफ से लड़ेगा और प्रिंस के सपोर्टर भी कहते हैं कि वो सभी भी उसकी तरफ से लड़ेंगे। ये देखकर मारिया काफी खुश हो जाती है। लियोन मन में सोचता है कि अगर एंजेलिका एक डुओ में हार जाती है तो उसकी आगे की जिंदगी काफी खराब हो जाएगी और उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है।
वहीं एंजेलिका देख रही होती है कि उसकी तरफ से कोई फाइट करने के लिए आगे आए, पर कोई भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एंजेलिका रोने ही वाली थी। तभी लियोन आगे आता है और कहता है कि वो एंजेलिका की तरफ से फाइट करना चाहता है। साथ ही लियोन कहता है कि वो इस वजह से एंजेलिका से फाइट नहीं कर रहा है कि उसे एंजेलिका की मदद करनी है, बल्कि उसे प्रिंस के लोग पसंद नहीं है, इसलिए उसे उन्हें पीटना है। अब तभी लियोन मन में सोचता है कि उसने लैंकेसियन को मारिया के बारे में पता लगाने को कहा था, और उसे लैंकेसियन से पता चला कि मारिया भी इस दुनिया की नहीं है, वो भी उसकी तरह रीइंकार्नेट होकर आई है। पर लियोन कहता है कि अब वो एंजेलिका की तरफ से फाइट करने वाला है, तो उन्हें रूल्स भी डिस्कस कर लेने चाहिए। फिर रूल्स के बाद लियोन कहता है कि उन्हें प्राइस भी सेट कर लेना चाहिए। लियोन एंजेलिका से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर एंजेलिका कहती है कि वो चाहती है कि मारिया प्रिंस से दूर रहे। फिर प्रिंस मारिया से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर मारिया कहती है कि एंजेलिका अपनी फैमिली के पावर से उसे परेशान करना बंद कर दे। अब लियोन देखता है कि कितने लोगों ने उसके और प्रिंस के मैच पर बेट की है। लियोन देखता है कि लगभग सभी ने प्रिंस पर ही बेट की है, और उस पर तो बहुत कम लोगों ने बेट की है। तो लियोन खुद ही अपने ऊपर 5000 प्लैटिनम कॉइन लगा देता है। अब लियोन एंजेलिका के पास जाता है और एंजेलिका लियोन से उसका नाम फाइट से वापस लेने की कहती है, क्योंकि अब उसके पास उसकी फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। लेकिन लियोन एंजेलिका से कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए फाइट नहीं कर रहा, बल्कि उसे उन लोगों से बदला लेना है जो उसे पसंद नहीं, और उसमें सबसे ऊपर नाम प्रिंस का है। पर एंजेलिका कहती है कि लियोन को इस सब के लिए अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। पर लियोन एंजेलिका से चिंता न करने की कहता है, क्योंकि वो उन सभी से काफ़ी अच्छा फाइटर है। जिसके बाद हम मैच का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग उनका मैच देखने आ चुके थे। वहीं प्रिंस और उसके साथी अपने काफ़ी बड़े बड़े आर्मर में थे, और लियोन का आर्मर अभी आया नहीं था। तभी लियोन का आर्मर वहां आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग लियोन पर हंसने लगते हैं। पर लियोन कहता है कि अब इसके आर्मर की बात देखकर सभी लोग हैरान होने वाले हैं। तभी ओलिविया एंजेलिका से पूछती है कि सभी लोग लियोन का आर्मर देखकर हंस क्यों रहे हैं, जिस पर एंजेलिका बताती है कि लियोन का आर्मर किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, जो आज के टाइम से काफ़ी पहले का है। और वहीं प्रिंस और उसके साथियों का आर्मर आज की नई टेक्नोलॉजी से बना है, जो काफ़ी फास्ट है और पावरफुल भी है। लेकिन फिर भी ओलिविया को लियोन का आर्मर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब लियोन अपने आर्मर में बैठ जाता है, और लियोन से सबसे पहले फाइट करने के लिए बैर आता है। लैंकेसियन बैर का आर्मर स्कैन करके बताता है कि उसके आर्मर में बहुत सारे ड्रोन मिसाइल लगी है। पर लियोन इस सब की चिंता नहीं करता और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। पर लियोन देखता है कि उसके आर्मर में स्वॉर्ड की जगह पर शॉल लगी है। लैंकेसियन बताता है कि लियोन ने जब अपना आइलैंड प्लान किया था, और तभी इस शॉल को अपने आर्मर में रख दिया था, जब से वो शॉवल वहीं रखी है। अब लियोन लैंकेसियन से शिकायत करने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया और अब वो कैसे फाइट करेगा। पर फिर भी लियोन डरता नहीं और अपनी शॉल से ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बैर अपने सभी ड्रोन से अटैक कर देता है, पर लियोन उसके हर अटैक से बच जाता है और बैर को अपनी शॉल से मारता है। बैर को वो अटैक काफी जोर से लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लियोन कहता है कि उसने तो काफी धीरे मारा था, फिर वो बैर को इतनी तेज कैसे लगी। लैंकेसियन बताता है कि अगर लियोन ने ज्यादा तेज मारा होता तो वो मर गया होता। अब मेडिकल वाले बताते हैं कि बैर हार चुका है और लियोन विनर है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने लियोन के हारने पर पैसे लगाए थे। लेकिन तभी लियोन के टीचर खड़े होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। ये देखकर लियोन खुश हो जाता है कि कोई तो उसकी जीत से खुश है। जिसके बाद ग्रेग लियोन से फाइट करने आता है, और ग्रेग के आर्मर को स्कैन करके लियोन को पता चलता है कि इसके आर्मर को कई बार रिपेयर किया गया है, यानी ग्रेग को काफ़ी अच्छा बैटल एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी लियोन के एक ही अटैक से ग्रेग गिर जाता है, और लियोन उसे लगातार मार रहा था, जिसकी वजह से ग्रेग को अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। अब लियोन ग्रेग के आर्मर के हाथ और पैर तोड़ देता है। ग्रेग अपने आर्मर से बाहर आता है और अपने आर्मर के एक टूटे हुए टुकड़े से लियोन के आर्मर को मारने लगता है, पर उससे लियोन को कुछ नहीं हो रहा था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि लियोन ये मैच भी जीत चुका है। अब लियोन से फाइट करने क्रिस आता है, जो लियोन से कहता है कि वो उन दोनों की तरह नहीं है, वो लियोन को कम नहीं समझने वाला और शुरुआत से ही अपनी पूरी पावर से फाइट करेगा। लेकिन लियोन के ऊपर क्रिस की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर लियोन मैच शुरू होते ही अपने ड्रोन से अटैक करता है, और हम देखते हैं कि क्रिस को लियोन के ड्रोन से ही सामना करने में काफी मुश्किल हो रही थी।
फिर किसी तरह ड्रॉन से बचते हुए क्रिस लियोन पर स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन क्रिस की स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसे अपने एक हाथ से ही तोड़ देता है। ये देखकर क्रिस समझ जाता है कि वो कभी लियोन से नहीं जीत सकता, क्योंकि लियोन ने उसे हराने के लिए अपने वेपन का भी यूज नहीं किया। फोर्थ मैच के शुरू होने से पहले एक ब्रेक होता है और हम देखते हैं कि एंजेलिका और ओलिविया लियोन के आर्मर पर नजर रख रही थी, पर तभी वहाँ जीन आती है और उन दोनों से कहती है कि उन्हें लियोन के पास जाना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है। वो दोनों लियोन के पास जाने लगती हैं और हम देखते हैं कि लियोन का अगला ओपोनेंट जिल्क ये सब देख रहा होता है। फिर एंजेलिका और ओलिविया लियोन के पास पहुंच जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसे क्या हुआ, पर लियोन बताता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ओलिविया बताती है कि लियोन के सिस्टर ने उन्हें यहाँ भेजा है और उन्हें बताया था कि लियोन की तबीयत ख़राब हो रही है। लियोन उनसे कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, और साथ ही उसकी सिस्टर कभी उसकी चिंता नहीं करती, तो उन्हें उसे इग्नोर करना चाहिए। जिसके बाद लैंकिस्कियन लियोन को बताता है कि जिन ने लियोन के आर्मर पर बॉम्ब लगाया है और जिनको ऐसा करने के लिए लियोन के ओपोनेंट ने बोला है। साथ ही लैंकिस्कियन बताता है कि वो बॉम्ब इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई नॉर्मल आर्मर पर वो बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए तो आर्मर ऑपरेट करने वाला भी ज़रूर मारा जाएगा। अब लियोन जिल को दूर से देखता है और कहता है कि जो लोग ज़्यादा अच्छे दिखते हैं वो सबसे बुरे होते हैं। अब लियोन और जिल के मैच का टाइम आ जाता है, जिसमें जिल्क लियोन से कहता है कि वो एक अच्छा फाइटर है, लेकिन जिल्क उसे जीतने नहीं दे सकता। फिर जिल्क लियोन के ऊपर स्मोक कर देता है, जिससे लियोन पूरी तरह से गायब हो जाता है। तभी जिल्क ऊपर उड़ने लगता है और अपनी गन से लियोन के ऊपर शूट करता है, जिससे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने का था। लेकिन जब धुआं हटता है, जिल्क देखता है कि लियोन के आर्मर को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर जिल्क काफी हैरान हो जाता है। अब जिल्क एक स्पेल का यूज करता है, जिससे और ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है, लेकिन जिल्क देखता है कि लियोन वहां है ही नहीं, क्योंकि लियोन काफी जल्दी जिल के ऊपर आ गया था। फिर लियोन जिल को काफी ज्यादा बेइज्जत करता है, क्योंकि प्रिंस और वो एक ही लड़की से प्यार करते हैं। जिसके बाद लियोन जिल पर एक ही अटैक करता है, जिससे जिल जमीन पर जाकर गिरता है और बेहोश भी हो जाता है। अब ये देखकर जिन और मारिया काफी गुस्सा हो रही थी। तभी प्रिंस मारिया के पास आता है और उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंस का आर्मर यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मारिया मन में सोचती है कि उन सभी ने उसे यही कहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लियोन से कोई नहीं जीत पा रहा। अब मारिया अपना गुस्सा कम करके प्रिंस से कहती है कि वो उसके जीतने के लिए प्रे करेगी। फिर प्रिंस लियोन के सामने आ जाता है और लियोन से कहता है कि उसे लगा भी नहीं था कि उसके सभी दोस्त लियोन से हार जाएंगे और प्रिंस को खुद लियोन से फाइट करनी होगी। अब लियोन प्रिंस पर अटैक करना शुरू करता है और लियोन के अटैक प्रिंस पर काफी भारी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से प्रिंस पीछे जाता है और अपनी पावर को चार्ज करके वापस आता है। लियोन प्रिंस से कहता है कि उसके अंदर उसके दोस्तों से ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट है, पर अगर प्रिंस हारा तो सिर्फ वो लोग ही मारिया के साथ रह जाएंगे और प्रिंस को जाना पड़ेगा। फिर लियोन प्रिंस से पूछता है कि वो एंजेलिका के बारे में कैसा फील करता है, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती है। जिस पर प्रिंस कहता है कि एंजेलिका उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही है। सिर्फ मारिया ही है जो प्रिंस को समझती है और इसलिए वो मारिया को पसंद करता है। प्रिंस लियोन से कहता है कि वो ये सब उससे सिर्फ इस वजह से कह पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर है। जिस पर लियोन कहता है कि आखिरकार प्रिंस ने मान ही लिया कि वो सभी उसे हार रहे हैं और लियोन ने उन सभी को अकेले ही हराया है। फिर लियोन प्रिंस से पूछता है कि उसे अब कैसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें एक ऐसे इंसान ने हराया है जिसे वो सभी हमेशा अपने से नीचे देखते आए हैं। लियोन प्रिंस से कहता है कि वो तो कभी फील भी नहीं कर सकता कि उसके जैसे एक नॉर्मल इंसान के साथ कितना कुछ होता है, क्योंकि प्रिंस तो रॉयल फैमिली से है, तो उसे कभी लड़कियों के सामने टी पार्टी के लिए अपना सर नहीं झुकाना पड़ता है। लेकिन उन्हें तो लड़कियों से बात करने की वजह से भी मार खानी पड़ती है। ऑडियंस में बैठे सभी लड़के लियोन का दुख समझते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ भी यही होता है। प्रिंस को भी ये सब सुनकर पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि लियोन के साथ इतना कुछ हो रहा था, पर फिर भी प्रिंस हार मानने से मना कर देता है। ये सब सुनकर एंजेलिका रोने लगती है और तभी ओलिविया खड़ी होती है और काफी जोर से कहती है कि एंजेलिका प्रिंस को सच्चा प्यार करती है। लियोन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ओलिविया बिना किसी स्पीकर के इतना तेज बोल रही है। ये किसी तरह का सीक्रेट पार हो सकता है, इसलिए उन्हें इस पर बाद में इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर लियोन लैंकिस्टियन से प्रिंस के आर्मर को स्कैन करने की कहता है। स्कैन करने के बाद लैंकिस्टियन बताता है कि अगर वो
अभी प्रिंस पर अटैक करेंगे तो प्रिंस को कुछ नहीं होगा। फिर लियोन प्रिंस पर कई सारे अटैक करता है, जिससे प्रिंस का आर्मर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रिंस बेहोश हो जाता है। फिर लियोन एंजेलिका के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने प्रिंस और उसके साथियों को हरा दिया है, जिस पर एंजेलिका लियोन को थैंक्स करती है और उसके बाद में बात करने की कहती है, क्योंकि उसे लियोन को सही से थैंक्स करना है। फिर ओलिविया लियोन के पास आती है और उसे कहती है कि उसने प्रिंस और प्रिंस के दोस्तों पर काफ़ी गुस्सा दिखाया, जिसके बाद हम देखते हैं एंजेलिका प्रिंस के पास बैठी होती है। तभी प्रिंस मारिया की तारीफ करने लगता है कि कैसे मारिया उसे समझती है और वो कितनी अच्छी है। ये सब सुनकर एंजेलिका निराश हो जाती है और प्रिंस से कहती है कि वो समझ गई और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन एंजेलिका के फादर के पास आया होता है और काफ़ी सारे पैसे देकर उनसे कहता है कि उसने जो कुछ किया उसके लिए उसकी फैमिली को बीच में ना लाया जाए। फिर एंजेलिका के फादर लियोन से पूछते हैं कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर लियोन मन में सोचता है कि वो तो प्रिंस और उसके दोस्तों से बदला लेना चाहता था, पर लियोन कहता है कि वो प्रिंस को किसी मारिया जैसी बुरी लड़की के साथ रहने नहीं दे सकता। अब लियोन अपने नाइट्स के टाइटल को भी छोड़ देता है। ये देखकर एंजेलिका के फादर कहते हैं कि लियोन एक रियल नाइट है जो उसने अपने प्रिंस के लिए इतना कुछ किया। अब हमें पता चलता है कि लियोन को एकेडमी से भी निकाल दिया गया है। तभी एंजेलिका के फादर लियोन से एंजेलिका को सिटी साइड ले जाने की कहते हैं, क्योंकि एंजेलिका ने कुछ ही दिनों में यहाँ काफ़ी कुछ सहा है। अगर वो बाहर जाएगी तो अच्छा फील करेगी। अब हम देखते हैं लियोन अपनी बैटलशिप में जा रहा होता है और इसके साथ एंजेलिका और ओलिविया भी थी। तभी एंजेलिका कहती है कि प्रिंस कभी उसकी असली फीलिंग समझ ही नहीं पाया और एंजेलिका की वजह से लियोन को भी एकेडमी से निकलना पड़ा। पर ओलिविया एंजेलिका से खुद को इस सब का जिम्मेदार न मानने की कहती है, क्योंकि लियोन को तो बुरा बनना ही था। दूसरी तरफ लियोन के घर में सभी काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि पहले लियोन ने एक प्रिंस से फाइट की और अब वो एक ड्यू की बेटी को घर ला रहा है। तभी जोरा वहाँ आती है और लियोन के फादर को काफ़ी तेज़ चांटा मारते हुए कहती है कि ये सब उसके बेटी की वजह से हो रहा है। तभी जोरा शांत हो जाती है, क्योंकि एंजेलिका वहाँ आ चुकी है। अब जोरा एंजेलिका से पूछती है कि वो कौन से ड्यू की बेटी है, जिस पर एंजेलिका बताती है कि वो रेड ग्रेव ड्यू की बेटी है। यह सुनकर जोरा काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि रेड ग्रेव ड्यूक काफ़ी पावरफुल ड्यूक है। दूसरी तरफ मारिया को पता चलता है कि अब प्रिंस और उसके दोस्तों को उनके घर से बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे और उन सभी ने अपना पद भी खो दिया है। पर तभी प्रिंस और उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि वो मारिया को प्रोटेक्ट करेंगे। अब मारिया सोचने लगती है कि उसने सोचा था कि वो रॉयल पैलेस में रहेगी, पर ये उसके साथ क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल पैलेस का इनवॉय लियोन और उसके फादर से मिलने आया था। इनवॉय बताता है कि प्रिंस की बेवकूफ़ी से भरे कदमों की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बात नहीं आएगी। अब इनवॉय बताता है कि लियोन एक नाइट है, इसलिए उसे एक टाइटल दिया जाएगा जो उसने प्रिंस की बेवकूफ़ी को सुधारा उसके लिए। साथ ही अब लियोन की रॉयल रैंकिंग भी 6th रैंक तक आ चुकी है, इसलिए किंग खुद लियोन को रिवॉर्ड देंगे। फिर हम लियोन की सेरेमनी का सीन देखते हैं, जहां लियोन सोच रहा होता है कि किंग ने खुद उसके ऊपर ध्यान दिया है, तो अब उसे एकेडमी छोड़कर नहीं जाना होगा। जिसके बाद लियोन एकेडमी में बैठा होता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसे तो एकेडमी से निकाल दिया गया था, तो अब वो यहाँ क्या कर रहा है। वहीं लियोन सोच रहा था कि उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब तो उसके लिए वाइफ ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। तभी लियोन के पास एंजेलिका और ओलिविया आ जाती हैं और उसे बताती हैं कि उन्होंने कुछ ढूंढा है, इसलिए वो लियोन को वो चीज़ दिखाने के लिए उसके साथ चलने की कहती हैं। लियोन मन में सोच रहा था कि उसे यकीन भी नहीं हो रहा है कि अभी उसके साथ 2 इतनी प्यारी लड़कियां खड़ी हैं। जिसके बाद हम एकेडमी के फेस्टिवल से एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं लियोन और उसके दोस्तों ने एक मिड कैफे खोलने का प्लान बनाया था। अब ओलिविया और एंजेलिका बात करने लगती हैं, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो सभी बाहर जाकर देखते हैं कि प्रिंस वही है और उसने भी अपने दोस्तों के साथ एक कैफ़े ही खोला है और उसका नाम है प्रिंसेस कैफ़े। साथ ही लियोन उस कैफ़े के प्राइस को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी प्रिंस लियोन से कहता है कि अगर उन दोनों ने ही कैफ़े खोला है तो क्यों ना वो एक कंपटीशन रखे, जिसमें फेस्टिवल में जो ज़्यादा अच्छा करके दिखाएगा वो जीतेगा। लियोन भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंजेलिका से क्वीन खुद मिलने आती है और वो एंजेलिका को बताती है कि वो यहाँ लियोन से मिलने आई है और उन्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ लियोन और प्रिंस की फ़ाइट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगी। फिर क्वीन कहती है कि यहाँ की लड़कियाँ कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रही।
और उनका मतलब मारिया से था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस के कैफ़े के बाहर लड़कियों की लाइन लगी थी और लियोन के कैफ़े पर कोई नहीं था। तभी लियोन के कैफ़े पर एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है। कुछ देर बाद एंजेलिका क्वीन के साथ कैफ़े में आती है, पर वह देखती है कि एक लड़की लियोन के साथ बदतमीजी कर रही है और उसने लियोन के सर पर कॉफ़ी भी गिरा दी थी। फिर वो लड़की लियोन से टूटे कप के टुकड़े उठवाने लगती है। तभी अंजलिका वहां आ जाती है और उस लड़की को जाने की कहती है, क्योंकि वो पहले ही काफी बदतमीजी कर चुकी है। पर वो लड़की एंजेलिका से भी कहने लगती है कि एंजेलिका नोबल फैमिली से है, लेकिन फिर भी उसने एक मेड के कपड़े पहने हैं। फिर वो लड़की ओलिविया की भी बेइज्जती करती है कि वो तो एक कॉमनर है। ओलिविया की बेइज्जती सुनकर लियोन खड़ा होता है और उस लड़की से चुप होने की कहता है, पर उस लड़की के गार्ड्स लियोन को मारने लगते हैं। तभी क्वीन उन सभी को रुकने की कहती है, पर उस लड़की को नहीं पता था कि वो क्वीन है, इसलिए वो क्वीन की भी बेइज्जती करती है और उन्हें भी मारने की कहती है। तभी लियोन वापस खड़ा होता है और मैजिक से अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिससे वो उस लड़की के सभी गार्ड्स को एक एक करके हरा देता है। अब लियोन क्वीन से कहता है कि वो उनके लिए यहाँ सभी को मार सकता है, पर क्वीन लियोन को शांत होने की कहती है, क्योंकि वो यहाँ बिना किसी को बताए आई है। पर अब लियोन रुक नहीं रहा था और एंजेलिका कहती है कि अब सिर्फ एक ही इंसान है जो लियोन को रोक सकता है। जिसके बाद वहाँ लियोन के टीचर आ जाते हैं और लियोन उनके सामने बिल्कुल शांत हो जाता है। क्वीन कहती है कि क्या वो एकेडमी की लाइफ जी सकती है। तभी लियोन खड़ा होता है और क्वीन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और लियोन मन में सोच रहा होता है कि क्वीन काफी ज्यादा अच्छी है, चाहे उनकी एज कितनी भी हो, पर इससे लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लियोन को कोई पीछे से मारता है और हम देखते हैं कि वो प्रिंस था और वो लियोन से पूछता है कि वो यहाँ उसकी मदर के साथ क्या कर रहा है, जिस पर लियोन कहता है कि उसकी मदर काफ़ी अच्छी है। फिर प्रिंस लियोन से उसकी मदर का हाथ छोड़ने की कहता है, पर लियोन कहता है कि उसे ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी प्रिंस लियोन को एक मुक्का मारता है, जिससे लियोन दूर जाकर गिरता है। प्रिंस अपनी मदर के साथ वहां से जाने लगता है और क्वीन कह रही होती है कि लियोन सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि एकेडमी में बाइक रेस होने वाली थी, जिसकी वजह से सभी काफ़ी खुश थे। एंजेलिका ओलिविया को बताती है कि वह स्कूल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, तो उसे इस बाइक रेस के बारे में बाकियों से ज़्यादा पता है। जिसके बाद हम रेस का सीन देखते हैं, जिसमें कई लोग रेस कर रहे होते हैं और तभी हम काफ़ी सारे पैसों को भी देखते हैं, जिसके सामने लियोन बैठा था और वो अपनी हर बैट जीत रहा था। लियोन बताता है कि वो लैंकिसियन की मदद से पता कर पा रहा है कि रेस कौन जीत सकता है। तभी वहाँ एंजेलिका और ओलिविया आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वो ये सही नहीं कर रहा। तभी नंबर 6 जीत जाता है, जिससे लियोन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। एंजेलिका लियोन से कहती है कि पैसे ने उसे पागल बना दिया है और वो लियोन इतना पागल हो चुका है, अब वो इंसान भी नहीं लग रहा। तभी जिल की रेस चल रही होती है और वो सबसे आगे था, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। लियोन जिल को जीतने की कहने लगता है, क्योंकि उसके जिल के ऊपर पैसे लगाए थे। जिल के ऊपर अटैक होने के बाद भी जिल जीत जाता है, जिससे लियोन काफी खुश होता है। पर हम देखते हैं कि जिल को काफी दर्द हो रहा था। एंजेलिका भी ये देखती है और जिल से मिलकर आने की कहती है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है। अब वो सभी जिल के पास पहुंच जाते हैं, जहां मारिया काफी रो रही होती है, क्योंकि जिल की हड्डी टूट गई थी और अब उन्हें प्राइज मनी कैसे मिलेगी, क्योंकि जिल का आगे रेस नहीं कर सकता। अब एंजेलिका को परेशान देखकर लियोन रेस करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो बात कर रहे थे कि अब जिल रेस नहीं करेगा तो जरूर डैन आसानी से जीत जाएगा। वहीं लियोन अपनी बाइक को देख रहा होता है, जिसके ऊपर लैंकिसियन भी फिक्स हो चुका है। तभी लियोन से डैन मिलने आता है और लियोन से कहता है कि वो उसे रेस नहीं जीतने देगा। लियोन डैन से पूछता है कि क्या कैलोरिस ने उसे भी धमकी दी है, जिस पर डैन बताता है कि ऐसा नहीं है। पहले कैलोरिस काफी अच्छी थी, वो हमेशा जिल के साथ ही रहती थी और हमेशा उसे चेयर करने भी आती थी, साथ ही वो काफी खूबसूरत भी दिखती थी। लेकिन फिर एक दिन जिल ने कैलोरिस के साथ उनकी एंगेजमेंट तोड़ दी और उसने ये सब एक लेटर से कहा, यहाँ तक कि जिल सामने से बोलने तक नहीं आया। तो बस इसी बात से कैलोरिस इतना गुस्सा रहती है। फिर डैन वहां से चला जाता है। तभी लैंकिसियन लियोन के पास आता है और उसे बताता है कि उसने बाइक पूरी तरह से मॉडिफाई कर दी है और लियोन से पूछता है कि क्या उसे सही में ये रेस जीतनी है, जिस पर लियोन हाँ करता है और बताता है कि उसने अपने ऊपर बहुत सारा पैसा बेट किया हुआ है और उसे रेस जीतकर दूसरों को परेशान होता हुआ फेस भी देखना है। जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और कुछ लोग लियोन पर अटैक कर देते हैं। लियोन उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो कैलोरिस के साथ ही भी नहीं है। जिस पर वो सभी बताते हैं कि लियोन के प्रिंस से फाइट जीतने की वजह से अब वो सभी
कंगाल हो चुके हैं। लियोन बाकियों से काफी पीछे रह गया था, जिसकी वजह से सभी को लग रहा था कि लियोन अब कभी रेस नहीं जीत सकता। लेकिन तभी लियोन लैंकिसियोन से कहता है कि क्या वो तैयार है, जिस पर लैंकिसियोन कहता है कि उनकी बाइक रेडी है। तभी लियोन अपनी बाइक का नाइट्रो ऑन करता है, जिससे वो बाकियों से काफ़ी स्पीड के साथ आगे निकल जाता है और वो काफ़ी जल्दी दूसरे प्लेस पर भी आ जाता है। ऑडियंस में बैठा हर कोई सोचने लगता है कि अगर इस बार भी लियोन जीता तो वो सभी वापस कर्जे में चले जाएंगे। सबसे आगे डैन था और लियोन अपनी स्पीड और ज़्यादा तेज़ करता है और डैन से भी आगे निकल जाता है। तभी लियोन रेस भी जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं और लियोन उन्हें चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी लैंकिसियोन लियोन को बताता है कि इतनी पावर यूज़ करने की वजह से उनकी बाइक अभी भी टूट सकती है। तभी वो बाइक टूट जाती है और लियोन काफ़ी स्पीड से गिरने लगता है। अगर लियोन गिरता है तो वो मर भी सकता था। लेकिन तभी वहाँ डैन आ जाता है और लियोन को बचा लेता है। ये देखकर लियोन काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद लियोन प्राइज मनी को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था और जिल्क के पास जाता है और जिल्क लियोन से कहता है कि वो उसका एहसान ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर लियोन जिल्क से कहता है कि उसे किसी से माफ़ी मांगनी होगी, जिसके बाद लियोन जिल्क को कैलोरिस के पास ले आता है और जिल्क कैलोरिस से माफ़ी मांगता है। कैलोरिस जिल्क से कहती है कि उसने क्या सोचा था, सब कुछ एक लेटर से सही हो जाएगा, जिस पर जिल्क बताता है कि वो मारिया से प्यार करने लगा है, इसलिए उसने ये सब किया। तभी कैलोरिस जिल्क को चांटा मारती है और उसे जाने के लिए कहती है। अब लियोन कैलोरिस के पास आता है और कैलोरिस लियोन को थैंक्स करती है, क्योंकि लियोन चाहे कैसा भी हो लेकिन वो अंदर से काफ़ी काइंड है। फिर कैलोरिस लियोन को उसके दोस्तों के पास जाने की कहती है, क्योंकि जब वो रेस में था तब काफ़ी कुछ हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ओलिविया अकेली उदास बैठी होती है। तभी लियोन भी वहाँ आ जाता है और ओलिविया उससे पूछती है कि क्या वो कभी और एंजेलिका दोस्त बन सकती हैं, जिस पर लियोन कहता है कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर ओलिविया कोशिश करती है तो ये ज़रूर मुमकिन बन सकता है। अब ये सब सुनकर ओलिविया काफ़ी खुश हो जाती है और एंजेलिका से वापस बात करने का डिसाइड करती है। अब ओलिविया सोच रही होती है कि वो एंजेलिका को सब बता देगी कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, पर ओलिविया एंजेलिका से बात करती से पहले वहाँ कार्ला आ जाती है और कार्ला को देखकर ओलिविया काफ़ी हैरान हो जाती है। अब हम लियोन को देखते हैं, जिससे लैंकिसियोन स्काई पायरेट्स के बारे में पूछता है, जिस पर लियोन बताता है कि कार्ला की ज़मीन के ऊपर कई पायरेट्स अटैक कर रहे हैं, इसलिए उसे लियोन की मदद चाहिए। लैंकिसियोन पूछता है कि अगर कार्ला को सही में मदद चाहिए तो क्या उसे रॉयल पैलेस में नहीं जाना चाहिए। पर लियोन बताता है कि ओलिविया को एक सेंट बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और उन चीज़ों का नाम है होली ब्रेसलेट, होली नेकलेस और होली स्टाफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन तैयार था और वो लैंकिसियोन से पूछता है कि क्या पार्टनर रेडी है, जिस पर लैंकिसियोन बताता है कि पार्टनर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है और हम देखते हैं कि पार्टनर एक बैटल शिप है जो कि काफ़ी पावरफुल लग रही थी। तभी वहाँ कार्ला ओलिविया के साथ आ जाती है, पर कार्ला ओलिविया के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। लियोन ओलिविया को देखता है और मन में सोचता है कि क्या अभी तक ओलिविया और एंजेलिका के बीच बात नहीं हुई है। तभी कार्ला बताती है कि उसने मदद के लिए कुछ और लोगों को भी बुलाया है और लियोन देखता है कि वो प्रिंस के 2 साथी थे। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं, जो अपनी मदर मायरन से कह रहा होता है कि वो स्काई पायरेट्स को ख़त्म करने क्यों नहीं जा सकता, जबकि स्काई पायरेट्स को रोकना तो रॉयल पैलेस का काम है। जिस पर मायरन कहती है कि लियोन इस काम को करने के लिए बिल्कुल ठीक है, पर प्रिंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं बैटल शिप में लियोन प्रिंस के दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है और लियोन बार बार जीत रहा था, क्योंकि वो हर बार कार्ड्स को बदल रहा था। तभी लैंकिसियोन लियोन को बताता है कि कुछ स्काई पायरेट्स उनके शिप के पास आ चुके हैं। अब वो सभी स्काई पायरेट्स अपनी आर्मर के साथ लियोन पर अटैक करने आने लगते हैं, पर लियोन उन पर काफ़ी स्पीड के साथ अटैक करता है और सभी के आर्मर को भी तोड़ देता है। ये देखकर स्काई पायरेट्स का लीडर काफ़ी हैरान हो जाता है और तभी लीडर अपनी शिप में लगे इस मिसाइल को भी अटैक कर देता है, जिससे स्काई पायरेट्स की शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सभी हार मान लेते हैं। जिसके बाद कार्ला काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि स्काई पायरेट्स हार चुके थे और उसने तो उसकी फैमिली को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। अब वो सभी कार्ला के होम टाउन पहुँच जाते हैं, पर वहाँ के गार्ड्स लियोन की शिप रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो घुसपैठिए हैं। फिर लियोन और उसके साथी शिप से बाहर आते हैं और कार्ला के फादर को बताते हैं कि उन्हें कार्ला ने मदद के लिए बुलाया है, क्योंकि उनके घरों पर स्काई पायरेट्स अटैक कर रहे थे। पर कार्ला के फादर बताते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके ऊपर तो किसी ने अटैक नहीं किया।
तभी कार्ला वहाँ आती है और कहती है कि ये सब ओलिविया की गलती की वजह से हो रहा है। वह लियोन बीच में बोलता है और बताता है कि कार्ला उसके पास मदद मांगने आई थी, तो इसमें ओलिविया की क्या गलती है। तभी कार्ला के फादर बीच में बोलते हैं कि शायद उनकी बेटी से कोई गलती हो गई होगी। तब लियोन कार्ला पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसकी ये गलती की वजह से उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। लियोन कार्ला के फादर से कहता है कि कार्ला ने उन्हें इस काम के पैसे देने के लिए भी कहा था। अब कार्ला जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कार्ला के फादर उससे कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन की शिप वापस जा रही थी, यानी कार्ला के फादर ने उन्हें पैसे दे दिए होंगे। वहीं लियोन सोच रहा होता है कि कार्ला ने उन्हें काफी जल्दी सब सच बता दिया था कि उसे ये सब करने के लिए स्टेफनी ने कहा था। लेकिन लियोन सोचता है कि अभी भी स्काई पायरेट्स की मेन फोर्स रह रही है और लियोन को उनसे फाइट करनी होगी, क्योंकि अभी तक लियोन को वो होली नेकलेस नहीं मिला जो ओलिविया को अपनी पावर्स अनलॉक करने के लिए चाहिए। फिर लियोन ओलिविया के पास जाता है और ओलिविया लियोन की तारीफ करती है कि वो हर चीज खुद ही सॉल्व कर लेता है और हमेशा ओलिविया के साथ काफी काइंड भी रहता है। लियोन मन में सोचता है क्योंकि ओलिविया सेट बनने वाली है, इसलिए वो ओलिविया के साथ इतने अच्छे से रहता है। फिर ओलिविया कहती है कि वो लियोन और एंजेलिका की दोस्त बनना चाहती है, पर वो उनके पीछे एक डॉग बनकर रह गई है। ये सुनकर लियोन काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये उसने क्या कह दिया। फिर हम देखते हैं कि लियोन के साथ प्रिंस के साथ ही बैठे थे और वो लियोन से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्काई पायरेट्स की मेन फोर्स खत्म नहीं हुई है। तभी लैंकिसन लियोन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि स्काई पायरेट्स के कई सारे शिप वहां आ चुके हैं। लियोन को भी नहीं पता था कि वो सभी इतनी जल्दी आ जाएंगे। प्रिंस के साथ ही भी कहते हैं कि उन्हें भी मदद करनी है और बताते हैं कि पिछली बार लियोन ने जिन आर्मर्स को हराया था उनमें से कुछ अभी भी चलने के लायक है और उनसे वो लियोन की मदद करेंगे। लियोन उनसे कहता है कि पहले वो उन आर्मर्स को चेक करेगा, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम ओलिविया को देखते हैं जो काफ़ी उदास बैठी होती है, पर तभी शिप हिलने लगती है तो ओलिविया बाहर जाकर देखती है कि उन्हें स्काई पायरेट्स ने उनकी शिप पर अटैक कर दिया है। तभी उनसे लड़ने के लिए लियोन आ जाता है, लेकिन तभी कोई लियोन को लात मारता है, जिससे लियोन अपनी शिप में जाकर टकराता है। अब वो आर्मर सामने आ जाता है जिससे लियोन को मारा था। फिर वो आर्मर लियोन की शिप पर आ जाता है और ओलिविया को मारने वाला होता है, लेकिन तभी प्रिंस के दोस्त बीच में आ जाते हैं और उस आर्मर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो आर्मर उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और उन दोनों को अकेले ही मारने लगता है। वहीं लियोन पर कई आर्मर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लियोन शिप तक नहीं आ पा रहा था। तभी लिंकसन लियोन को बताता है कि एक आर्मर शिप पर आ चुका है और ओलिविया खतरे में है। ये सुनकर लियोन आर्मर की पावर बढ़ा देने की कहता है और शिप की तरफ चलने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आर्मर स्काई पायरेट्स के लीडर का था और वो ओलिविया से कहता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वो उन दोनों को मार देगा। ये सुनकर ओलिविया रुक जाती है और सोचने लगती है कि सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ लियोन एक्स लेकर आ जाता है और उस लीडर के आर्मर का एक हाथ काट देता है और अपने लगातार अटैक से उस लीडर का आर्मर पूरी तरह से तोड़ देता है। अब वो लीडर देखता है कि वो पूरी तरह से हार चुका है तो वो लियोन से माफ़ी मांगने लगता है और उसे छोड़ देने की कहता है। लियोन उस लीडर से कहता है कि वो अपने सभी साथियों को जल्दी से रुकने का ऑर्डर दे। तभी लियोन उस लीडर के साइड में अटैक करता है, जिससे वो लीडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके पास से वही नेकलेस गिरता है जो लियोन को चाहिए था। फिर लियोन उस नेकलेस को उठा लेता है और वो लीडर लियोन से उस नेकलेस को वापस देने की कहने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। वह लियोन लीडर से कहता है कि अगर उसे वो चाहिए तो आकर ले ले। फिर लियोन उस लीडर को दूर फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब लियोन बिना ओलिविया से कुछ कहे प्रिंस के साथियों को अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर ओलिविया को लगता है कि क्या लियोन उसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लियोन पहले हमेशा उससे बात किया करता था। फिर हम देखते हैं कि लियोन के पास बहुत सारा ट्रेजर होता है जो उसे पायरेट से मिला था। अब लियोन लैंकिस्वियन से पूछता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वह साबित कर सके कि इस पायरेट्स वाले अटैक के पीछे स्टेफनी का हाथ है। लैंकिस्वियन लियोन को कुछ पेपर दिखाता है जिससे वो साबित कर सकते हैं कि स्टेफनी इसके पीछे थी और वो उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। वैसे भी स्टेफनी इस वर्ल्ड के लिए बेकार ही है। लियोन कहता है कि उसके हिसाब से ये पूरा वर्ल्ड ही बेकार है, जिस पर लैंकिस्वियन कहता है कि अगर उसके पास पावर होती तो वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके एक नया वर्ल्ड बनाता जो लियोन को काफ़ी पसंद आता।
फिर लैंकेसियन लियोन को बताता है कि ओलिविया उससे नफरत नहीं करती, वो बस परेशान है क्योंकि हाल ही में उसके साथ काफ़ी कुछ हो गया। अब लैंकेसियन बताता है कि बाहर एक रेडग्रेव की शिप आई है जिसमें शायद एंजेलिका होगी। दूसरी तरफ लियोन ने प्रिंस के दोस्तों के लिए काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स भिजवाए थे जो कि उनके पायरेट्स को पकड़ने के लिए उनका हिस्सा है, पर वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने पायरेट्स को तो हराया ही नहीं, उन्हें तो लियोन ने अकेले ही हराया था। वो आदमी कहता है कि लियोन ने ऐसा बताया है कि उन दोनों ने ही सबको हराया है और लियोन तो सिर्फ साथ में था। साथ ही लियोन ने रिक्वेस्ट की है कि प्रिंस और उसके सभी दोस्तों को वापस फैमिली में भी ले लिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन को फैमिली की तरफ से नई बाइक गिफ्ट की थी, जिससे लियोन काफ़ी खुश दिख रहा होता है। फिर लियोन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और तभी लियोन के दोस्त लियोन से कहते हैं कि अब तो उसे शादी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी रैंक काफ़ी बढ़ चुकी है। और अब हम देखते हैं अब लड़कियां लियोन के बारे में बात भी करने लगी थी, लेकिन लियोन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि सभी लड़कियां उससे नहीं बल्कि उसकी रैंक से प्यार करती हैं। फिर लियोन के दोस्त उससे एंजेलिका और ओलिविया से बात करने की कहते हैं। लियोन भी एंजेलिका और ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है, पर वो रुक जाता है और सोचता है कि अब वो इससे ज़्यादा गेम की स्टोरी के बीच में नहीं आएगा और साइड में ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की एकेडमी ट्रिप खत्म हो गई थी और वो वापस एकेडमी जा रहे थे, तब एकेडमी की शिप का अलार्म बजने लगता है और लियोन देखता है कि अचानक से उनकी तरफ काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। लियोन उन मॉन्स्टर को देखकर समझ आता है कि उन्हें टेम किया गया है और उनके ऊपर जो मार्क है वो फेनस किंगडम क्या है। फेनस किंगडम भी पहले इसी कंट्री का हिस्सा था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आप को एक आज़ाद किंगडम घोषित कर दिया और अलग रहने लगे। लियोन याद करता है कि गेम में उसके बाद वॉर शुरू हो जाती है, पर लियोन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अभी क्यों हो रहा है क्योंकि ये सब तो गेम के एंड में होता है। लैंकेसियन लियोन से पूछता है कि क्या उनके ऊपर अपनी बैटलशिप से अटैक करना है। लियोन जल्दी से उनके ऊपर अटैक करने की कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर शिप पर आ जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर शिप को देखकर समझ आता है कि अगर वो शिप यहाँ है इसका मतलब प्रिंसेस भी यही होगी। तभी वहाँ एंजेलिका और ओलिविया भी आ जाती हैं और वो भी ये देखकर हैरान थे कि फेनोस किंगडम में उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तभी उस शिप से प्रिंसेस उन्हें देखती है और उस प्रिंसेस का नाम सैरा है। तभी सैरा अनाउंस करती है कि वो ड्यूकडम किंगडम पर अटैक कर रहे हैं और जो भी समझदार है वो सरेंडर कर दे। अब वो सभी एंजेलिका को लेकर जाने लगते हैं और ओलिविया और लियोन एंजेलिका को रुकने के लिए कहते हैं, पर उन्हें स्टूडेंट्स ने पकड़ रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिका सैरा के सामने बैठी होती है और एंजेलिका सैरा से कहती है कि उसे वॉर नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनका किंगडम सैरा के किंगडम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर सैरा कहती है कि उनका किंगडम स्ट्रॉन्ग तो है, पर सैरा बाहर देखते हुए कहती है कि अब भी वो कुछ तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन को जेल में डाल दिया गया था और ओलिविया बाहर से रो रही होती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और लियोन को बताता है कि एंजेलिका को पकड़ने के बाद भी वो लोग उन्हें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए क्योंकि शिप पर उनके पास सिर्फ 6 आर्मर है। और लियोन कहता है कि उनमें से कोई भी एंजेलिका के लिए नहीं बोला, इसलिए उन सभी को मर ही जाना चाहिए और वो किसी की मदद नहीं करने वाला। फिर क्रिस वहाँ से जाने लगता है, पर लियोन क्रिस को रुकने की कहता है और बोलता है कि उसने कहा है कि वो किसी की मदद नहीं करने वाला, इसका मतलब वो सभी भी मदद करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस ने एक हॉल में सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रखा होता है। फिर क्रिस सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें लड़ना होगा, पर कुछ लोग क्रिस से कहते हैं कि उसे ये बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है और अगर क्रिस को लड़ना है तो वो जा सकता है। तभी वहाँ लियोन एक शॉट गन लेकर आ जाता है और एक शूट भी करता है। फिर लियोन सभी लोगों से कहता है कि उसका स्टेटस उन सभी से काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए उन सभी को लड़ने के लिए ऑर्डर करता है और लड़ते हुए मर जाने का भी ऑर्डर करता है क्योंकि ये बिना लड़े मरने से बेहतर होगा। पर सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए मना करने लगते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और ना ही मरेंगे। अब लियोन उन सभी की काफ़ी बेइज्जती करने लगता है। ये सब सुनकर एक क्राउन की बेटी लियोन के पास आती है और उसे बताती है कि वो उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। लियोन उनसे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो किंगडम की क्राउन की बेटी रोज है। लेकिन फिर लियोन रोज की और ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। ये सब सुनकर रोज लियोन से कहती है कि वो उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि किंगडम में उनके पास काफी पावर है और उनकी काफी जमीन भी है। जिस पर लियोन कहता है कि ये सब उसके लिए उनके पूर्वज छोड़ कर गए थे और इसमें उनका कुछ नहीं है और वो सभी सिर्फ अपने पूर्वजों की चीजों से दूसरों को परेशान करते हैं।
अब लियोन अपनी शॉट गन रोज़ को देता है और कहता है कि इससे वो उनसे फ़ाइट करे, पर रोज़ कहती है कि वो कैसे एक गन से इतने पावरफुल मॉन्स्टर से फ़ाइट कर सकती है। तभी रोज़ और सभी स्टूडेंट्स अपना मैजिक दिखाते हैं और अपने मैजिक से लड़ने की कहते हैं। ये देखकर लियोन खुश हो जाता है कि वो सभी फाइट्स करने के लिए मान तो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपनी बाइक के पास होता है, तभी ओलिविया उसके पास आती है और एंजेलिका को बचाने की कहती है, जिस पर लियोन कहता है कि यही तो उसका काम है, वो एंजेलिका को ज़रूर बचाएगा। दूसरी तरफ सैरा एंजेलिका के सामने खड़ी होती है और कहती है कि अब टाइम आ गया है जब वो अपनी पावर दिखाए। तभी सैरा एक फ्लूट बजाने लगती है जो कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के काम आती है। जिसके बाद लियोन एंजेलिका को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर शिप पर जा रहा होता है और लियोन मन में सोचता है कि गेम में सैरा के पास एक मैजिक फ्लूट थी जो लियोन को लेनी होगी। तो वहीं सभी स्टूडेंट्स मैजिक की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे। सैरा को पता चलता है कि उनकी तरफ कोई शिप आ रही है। फिर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो लियोन है जो बाइक लेकर आ रहा है। अब सैरा अपनी मैजिक फ्लूट से सभी मॉन्स्टर्स को स्टूडेंट्स की शिप पर भेजने लगती है। एंजेलिका सोचती है कि उसे कुछ भी करके लियोन को बचाना होगा। तभी एंजेलिका सैरा को बताती है कि उनके शिप पर उनकी एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी है जिसका नाम लियोन है और वो अकेला ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सैरा चिंता करने लगती है क्योंकि एंजेलिका की बातों से लियोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वहीं शिप पर सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं और जिन्हें भी चोट लग रही थी उन्हें ओलिविया हील कर रही थी और पूरे टाइम ओलिविया अपनी लकी चार्म को हाथ में पकड़े थी। तभी सैरा की शिप से उनकी शिप पर तोप से हमले होते हैं जिससे उनकी शिप पर काफ़ी नुकसान होता है। अब ओलिविया वहाँ से जाने लगती है जहाँ वो हमले हुए थे क्योंकि वहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स फंसे हो सकते हैं। तभी ओलिविया बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि ओलिविया के पावर से पूरी शिप पर एक शील्ड बन जाती है। असल में वो ओलिविया की सेंट की पावर है जो कि वो उस लकी चार्म की थोड़ी पावर की वजह से यूज़ कर पा रही है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर सोचने लगते हैं कि ओलिविया एक स्टूडेंट्स कैसे हो सकती है, उसके पास तो इतनी ज़्यादा पावर है। ओलिविया मन में कहती है कि वो शिप को बचाएगी जिससे लियोन को उनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लियोन भी ओलिविया की पावर को देखता है और कहता है कि यह है एक असली सेंट की पावर, पर वो उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है जो लियोन ने गेम में देखी थी। जिस पर लैंकेसियन बताता है कि लियोन हमेशा ओलिविया को बचाता है जिससे ओलिविया हमेशा अपना ध्यान पढ़ने में लगा पाए और उसे काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली। लियोन कहता है कि वो ओलिविया की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा और उन्हें हरा कर ही रहेगा। अब लियोन सीधा उस शिप के मुंह में घुस जाता है और शिप का डिफेंस सिस्टम काम करने लगता है और लियोन पर काफ़ी सारे अटैक होते हैं, पर फिर भी लियोन रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। वहीं गैरिक एंजेलिका से कहता है कि जिस सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट के बारे में एंजेलिका बता रही थी अब तक तो उसे उनकी शिप ने खा भी लिया होगा और उसे सबसे बेवकूफ़ नाइट के तौर पर याद रखा जाएगा। गैरिक की बात खत्म होते ही लियोन फ्लोर तोड़कर वहां आ जाता है और वहां खड़े सभी गार्ड्स को बेहोश कर देता है और साथ ही वो गैरिक को भी बेहोश कर देता है। फिर लियोन सैरा पर गन तान देता है और उससे उसकी फ्लूट मांगता है। सैरा लियोन से उसका नाम पूछकर टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है, पर लियोन सैरा से कोई बेकार की बात न करने की कहता है और उसकी फ्लूट वापस से मांगता है। अब सैरा वो फ्लूट लियोन को दे देती है, पर लियोन समझ आता है कि वो फ्लूट नकली है। सैरा बताती है कि असली फ्लूट उसकी मेट के पास है। एंजेलिका मेट से वो फ्लूट लेने लगती है और देखती है कि वो लियोन ने जो बुलेट्स उन सभी पर शूट की थी वो रबर की थी। इसका मतलब लियोन ने किसी को मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें बेहोश किया है। अब लियोन सैरा को हथकड़ी पहना देता है। फिर लियोन सैरा और एंजेलिका को बाइक पर लेकर जाने लगता है। सैरा का कोई भी सोल्जर लियोन पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसके पास सैरा थी और सैरा के जाते ही वो मॉन्स्टर शिप एक नॉर्मल शिप में बदल जाती है। अब वो सभी अपने शिप पर आ जाते हैं और क्रिस लियोन से पूछता है कि अब उनके पास सैरा है तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी गैरिक शिप से अनाउंस करता है कि प्रिंसेस सैरा ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है और वो सभी दुश्मन की शिप पर अटैक करें। ये सुनकर लियोन सैरा से कहता है कि उसके लोग जीतने के लिए उसे ही मारने आ रहे हैं। तभी वो मैजिक फ्लूट चमकने लगती है जिस पर सैरा बताती है कि उसने सभी मॉन्स्टर्स को अपने मैजिक से फ्री कर दिया है और अब वो उस पर अटैक करेंगे जिसने उन्हें कंट्रोल में किया था। लियोन बिना टाइम वेस्ट किए अकेले ही इतने मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। एंजेलिका उसे रोकने की कोशिश करती है पर जब तक लियोन वहां से चला जाता है। अब लैंकेसियन भी लियोन को बताता है कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा है और वो अकेले उनसे फाइट नहीं कर सकते, पर फिर भी लियोन रुक नहीं सकता क्योंकि उसे सभी को बचाना है। हम देखते हैं एंजेलिका के हाथ में वही लकी चार्म था और वो लियोन को बचाना चाहती थी।
तभी एंजेलिका के सामने कई सारे फायर मिसाइल आ जाती हैं, जिन्हें देखकर एंजेलिका कहती है कि वो काफ़ी टाइम से इस स्पेल को सीखने की कोशिश कर रही थी पर आज तक सीख नहीं पाई थी। पर एंजेलिका ज़्यादा न सोचकर उनसे लियोन के आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है, लेकिन तभी उनकी शिप पर अटैक होता है जिससे एंजेलिका गिरने वाली होती है। पर तभी ओलिविया वहां आ जाती है और एंजेलिका को पकड़ लेती है। पर तभी वापस से अटैक होता है, लेकिन ओलिविया एंजेलिका को शिप के ऊपर खींच लेती है। पर इस बीच ओलिविया खुद को ही नहीं संभाल पाती है और गिरने लगती है। एंजेलिका ओलिविया को पकड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं पकड़ पाती। हालांकि सही टाइम पर वहां लियोन आ जाता है और ओलिविया को पकड़ लेता है। अब ओलिविया लियोन से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, पर लियोन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पर ओलिविया लियोन से कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है। अब ये सुनकर लियोन शांत हो जाता है और ओलिविया को टाइट पकड़ने की कहता है। ये सुनकर ओलिविया खुश हो जाती है क्योंकि लियोन भी अब उससे वापस बात कर रहा है। अब लियोन ओलिविया को एकेडमी की शिप पर ले जाता है और ओलिविया एंजेलिका से गले लग जाती है। तभी वहाँ लैंकेसियन आ जाता है और वो देर के लिए माफ़ी मांगता है। हम देखते हैं अब वहाँ लियोन की फाइटिंग शिप आ चुकी थी और वो अपने एक ही अटैक से गैरे की 2 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लियोन अपना आर्मर पहनकर दुश्मन से फाइट करने जाने लगता है। अब गैरे के साथ ही उसे यहाँ से भाग जाने की कहते हैं, पर गैरे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक बच्चे से डर कर नहीं भागना चाहता था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर गैरे काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अभी तो उनके पास वो भी है। फिर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जो कि सर वेदर द ब्लैक नाइट है। अब हम एक आर्मर को देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक नाइट आर्मर फाइट में आ जाता है और लियोन उसे देखकर समझ आता है कि वो ब्लैक नाइट आर्मर है और लियोन को पता है कि उसे वेंडर नाम का एक आदमी चलाता है। जिसके बाद लियोन उस पर कुछ ड्रोन से अटैक करता है, लेकिन वेंडर उन्हें आसानी से ख़त्म कर देता है। ये देखकर लियोन समझ जाता है कि जिस भी आर्मर से आज तक उसने फाइट की है उनमें से ब्लैक नाइट आर्मर सबसे स्ट्रॉन्ग है। तभी वेंडर आर्मर पर वहां अटैक करता है जहां लियोन बैठा था, जिससे लियोन के सामने का आर्मर टूट जाता है। अब वेंडर अपनी स्वॉर्ड से लाइट मारता है जिसकी वजह से लियोन को कुछ दिख नहीं रहा था। फिर लियोन अपनी आर्मर से निकल जाता है, पर लैंकेसियन उसे कंट्रोल करने लगता है। वेंडर को समझ नहीं आता कि जब लियोन आर्मर में बैठा ही नहीं है तो उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। तभी लियोन पीछे से जाकर वेंडर के आर्मर पर आ जाता है और वहाँ वेंडर बैठा था वहाँ का गेट खोलकर उसके ऊपर गन तान देता है। फिर लियोन वेंडर की सरेंडर करने को कहता है, वरना वो उसे मार देगा। पर वेंडर लियोन से उसे मारने की कहता है, लेकिन लियोन बताता है कि वो लोगों को मार नहीं रहा, बस उन्हें बंदी बना रहा है। वेंडर पूछता है कि ऐसे लियोन कैसे वॉर जीतेगा अगर वो लोगों को मारेगा ही नहीं तो। अब वेंडर को हारता हुआ देखकर गैरेट भी हार मान लेता है और एक फ्लेयर चला देता है, जिससे सभी मॉन्स्टर एक जगह पर आ जाते हैं और लियोन लैंकेसियन को उसका काम करने की कहता है। तभी लैंकेसियन फाइटिंग शिप को चालू करता है और उसे कमांड देकर उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर आसमान से बहुत सारी लेजर्स गिरवाता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स एक बार में ही मर जाते हैं। जिसके बाद सब सही हो जाता है और लियोन सभी लोगों को बंदी बनाकर अपनी शिप से ले जाने लगता है। फिर लियोन सोचता है कि इस बार वो सारा क्रेडिट क्रिस को दे देगा, जिससे किसी को भी लियोन पर शक ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस और उसके दोस्तों ने मिलकर एक आर्मर बनाया था, जिसके लिए उन्होंने काफी पैसे भी लगाए थे, जिससे वो अब लियोन को चैलेंज करने वाले हैं। पर मारिया सोच रही होती है कि उन्होंने इतने पैसे उस कचरे को बनाने में लगा दिया। लियोन भी फाइट के लिए मान जाता है और वो सोच रहा होता है कि वो ये फाइट हार जाएगा, क्योंकि अगर लियोन से फाइट हारता है तो वो सभी मारिया के साथ आराम से रहेंगे, और अगर वो सभी इतना ही मारिया के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने देना चाहिए। फिर फाइट शुरू होती है और प्रिंस की तरफ से ड्रेक आर्मर को चला रहा था, पर कुछ ही देर में लैंकेसियन लियोन को बताता है कि ड्रेक का आर्मर काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, क्योंकि उन सभी ने कुछ पार्ट सही से नहीं लगाए, जिसकी वजह से कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और अगर ड्रेक टाइम पर बाहर नहीं निकला तो वो मर भी सकता है। लियोन ड्रेक को आर्मर से बाहर आने की कहता है, लेकिन ड्रेक उसकी बात नहीं सुनता। लैंकेसियन कहता है कि लियोन को ड्रेक का आर्मर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे ड्रेक खुद ही बाहर आ जाएगा। अब लियोन रोने लगता है और कहता है कि उसके साथ ही ये सब क्यों होता है। फिर लियोन ड्रेक के आर्मर पर काफ़ी तेज़ अटैक करता है, जिससे उसके आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मारिया रोने लगती है कि उसके इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। फिर हम देखते हैं कि लियोन अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि इस तरह से उसने ड्रैक को बाहर आने के लिए कहा था, पर उसने उसकी बात ही नहीं मानी। फिर लियोन पूछता है कि उसे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए गए हैं, जिस पर लियोन के दोस्त बताते हैं कि आज अवार्ड सेरेमनी है, जिन भी लोगों ने सेरा को पकड़ने में मदद की थी उन्हें अवार्ड दिए जाएंगे।
तभी वहाँ एंजेलिका आ जाती है और लियोन से चलने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे अपने फादर से भी मिलवाना चाहती है। फिर लियोन सभी के बीच आ जाता है जहाँ सभी लोग थे और लियोन की रैंक और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, जिससे लियोन इतना ज़्यादा खुश भी नहीं दिख रहा था। फिर लियोन बाहर आता है और ओलिविया उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ एंजेलिका भी आ जाती है और वो दोनों लियोन को बुलाने लगती हैं। लियोन मन में सोचता है कि वो ज़रूर इस गेम में साइड कैरेक्टर है, पर फिर भी वो ओलिविया और एंजेलिका के साथ रहना चाहेगा। फिर लियोन ओलिविया और एंजेलिका के पास चला आता है। तो यहीं इस एनीमे का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी शानदार वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।